छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन देखा गया है। लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार देखा गया है। मुठभेड़ में 35 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। इससे पहले आंकड़े कम थे, लेकिन अब आंकड़े अपडेटेड बता रहे हैं आपको, और ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 31 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही साथ AK-47 समेत हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन देखा गया है। मुठभेड़ में 35 से ज्यादा नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। वहीं 31 नक्सलियों के तो शव भी बरामद कर लिए गए हैं। AK-47 समेत हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है और दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर यह मुठभेड़ हुई बताई जा रही है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में ये भी अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ बताई जा रही है। और देखिए, सुरक्षा बलों ने काबिले तारीफ काम किया है और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों और माओवादी आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की है। बैठक में डीजीपी समेत पुलिस और सरकार के आला अफसरों ने हिस्सा लिया और बैठक में सीएम विष्णुदेव साय को पूरे ऑपरेशन के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही साथ इस बैठक में सीएम ने सुरक्षा बलों के शौर्य और अदम्य साहस की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों का कुशल क्षेम भी पूछा। सीएम ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई भी ढिलाई न बरती जाए। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में जवानों के लिए तमाम जरूरी संसाधनों की व्यवस्था के भी निर्देश जारी किए हैं। तो जवान जो है वो नक्सलवाद के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं सरकार हमारे जवानों के लिए खड़ी नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसी कड़ी में सुरक्षा बलों और माओवादी आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की है। अब इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय ठाकुर दंतेवाड़ा से जुड़े हैं और खोमन साहू रायपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले तो संजय, आपका रुख करना चाहूंगी। निश्चित तौर पर बड़ा प्रहार लाल आतंक पर किया गया है, आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन इस पूरी मुठभेड़ को लेकर क्या कोई आधिकारिक बयान भी सामने आया? जी बिल्कुल, पुलिस ने पुष्टि कर दी है कि 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और इसी के साथ ये नक्सल इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें आज तक देश में सबसे अधिक नक्सली मारे गए हैं। तो ये पुलिस के द्वारा अब आधिकारिक इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि 31 नक्सली मारे गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा हापाटोला के जंगलों में कांकेर में 29 नक्सली मारे गए थे 16 अप्रैल को। वो अब तक सबसे बड़ी मुठभेड़ थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर आज ये थुलथुली की मुठभेड़ जो है ये इतिहास की सबसे बड़ी मुठभेड़ हो गई है। 31 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। साथ ही LMG, AK-47, इंसास और SLR जैसी बड़ी बंदूकें मिली है। नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 जो है वो यहाँ सक्रिय थी और इसके कमलेश, नीति, मंगलू जैसे बड़े नक्सली लीडर जो हैं वो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। साथ ही ये बंदूक बताती है कि जो पूरी एक लीडरशिप थी वहाँ नक्सलियों की, एक जो पूरी कंपनी नंबर 6 थी उसका जवानों ने सफाया कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी भी जवान जो है वो जंगलों के अंदर हैं, अभी भी इलाके में सर्चिंग अभियान चल रहा है, क्योंकि पुलिस का ये दावा है कि और भी नक्सलियों को गोली लगी है। लगभग एक कंपनी में 40 के आसपास नक्सली होते हैं। ऐसे में जवानों को ये उम्मीद है, क्योंकि जवानों ने पूरी पहाड़ी को घेर रखा था और अभी भी जवानों ने नेंदूर और थुलथुली के बीच में इस पूरे इलाके को घेर रखा है। ऐसे में जवानों को अभी भी उम्मीद है, क्योंकि कोई नक्सली भागकर बाहर नहीं गया, तो वो 40 नक्सली वहीं मौजूद होंगे। 31 के 100 मिल चुके हैं। ऐसे में जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जो बचे कुचे नक्सली हैं, हो सकता है वो कहीं छुपे हों या फिर वो भी मारे गए हों, लेकिन उनके शव अब तक नहीं मिले हैं। ऐसे में जवान इलाके का भी जो है लगातार सर्च कर रहे हैं। ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है संजय। तो ऐसे में जानकारी यही मिल रही है कि ये आंकड़े जो हैं वो और बढ़ सकते हैं, इनमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। खोमन मेरे सहयोगी भी लगातार रायपुर से बने हुए हैं। खोमन, हमने देखा कि जैसे ही ये मुठभेड़ हुई थी, हाई लेवल मीटिंग जो है मुख्यमंत्री ने बुलाई थी, तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे, उसको लेकर अंदर खाने की क्या खबर? देखिए अंजलि, जिस तरीके से बैठक कल की गई है, जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के ऊपर अटैक किया है जी, तो मुख्यमंत्री काफी खुश हैं, जवानों को बधाई दी है। दूसरी ओर आज भी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही कि मुख्यमंत्री लगातार
नक्सल अटैक पर जो घटनाएं हो रही है उस पर लगातार अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात निकलकर जो सामने आ रही है, जो नक्सल ऑपरेशन में जो जवान शामिल थे, जिन्होंने बहुत बड़े ऑपरेशन को जो अंजाम दिया है, उनको कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि उन जवानों को मुख्यमंत्री सम्मानित भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन है और जिस तरीके से नक्सलियों के माद में घुसकर जवानों ने सफलता हासिल की, इससे मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी काफी खुश हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा भी हॉस्पिटल गए थे, जवानों से मिले, उनसे अपडेट दिए कि किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी सफलता है। उस सफलता पर जिस तरीके से सरकार ने कामकाज किया है, केंद्रीय गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे उस दौरान जो है केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था, रणनीति तैयार कर ली थी कि आने वाले मार्च 2026 तक 2000 छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म किया जाएगा और यही कारण है कि लगातार ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार योजना भी ला रही है, पेंशन योजना ला रही है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात की जाए तमाम नीतियां भी इसी दिशा में लाई जा रही है। खोमन, अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान मुझे याद आता है कि पाताल से निकाल कर खत्म करेंगे, और नारायणपुर के जंगल जो हैं संजय, किसी पाताल से कम नहीं है। अगर आप बताइए उस पर कि ये जो ऑपरेशन अपने आप में चलाया गया है, इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर कर देना, ये क्या दर्शाता है? का इलाका है, ये इलाका किसी पाताल लोक से कम नहीं है, क्योंकि आप ये समझिए कि ना मुगलों के दौर में, ना अंग्रेजों के दौर में, और ना ही वर्तमान में 70 साल हो चुके आजाद हुए देश को, आज तक इस इलाके का सर्वे नहीं हो पाया है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना घना जंगल और कितना विस्तृत जंगल है ये जंगल जो है ये दंतेवाड़ा नारायणपुर से शुरू होकर ये महाराष्ट्र तक जाता है, गोदावरी नदी के साथ ही पूरा जंगल चलता है। तो बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही बड़ा इलाका है। यहाँ सड़कें आज तक नहीं बनी, यहाँ आज तक किसी तरह की पहुंच की सुविधा नहीं थी। यही वजह है कि पिछले 40 सालों से जितने भी बड़े नक्सली नेता हैं उन्होंने इसी जगह को देश में अपना सबसे महफूज ठिकाना बनाया था। लेकिन अब जवानों ने ये साबित कर दिया है कि अबूझमाड़ के ये जंगल भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लगातार जवान अबूझमाड़ की जंगलों के अंदर जा रहे हैं, नक्सलियों की मान में घुस रहे हैं और वहां बड़ी सफलता भी पा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार भी जवानों को किसी तरह का नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। एक जवान जिसके हाथ में स्प्रिंटर लगा था, उसे रायपुर में भर्ती किया गया है, उसकी हालत खतरे से बाहर है। ऐसे में इस पूरे जो अभियान को लेकर एक बात जो साफ नजर आ रही है कि इतिहास में सबसे बड़ी सफलता मिली है, लेकिन जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो ये जवानों सबसे बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। और जैसा कि आपने बताया, जवान भी सुरक्षित है और इतना बड़ा प्रहार लाल आतंक पर किया गया है, विन विन सिचुएशन है। अच्छा खोमन, रायपुर में आज से नो योर आर्मी समारोह भी है, लेकिन अपनी आर्मी को इससे बेहतरीन एग्जाम्पल जानने का और क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। नो योर आर्मी का आयोजन किया गया और इस पे बड़ी संख्या में जवान भी तैनात रहने वाले हैं और जिस तरीके से जवानों को सफलता मिली है और भी खुशी दुगनी हो गई है अंजलि, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और जवानों ने जिस तरीके से 31 नक्सलियों को ढेर किया है, तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में और 4 चांद लग जाता है। और मुख्यमंत्री जो है करीब 10 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री हैं जो भी शामिल होंगे, विधायक है शामिल रहेंगे और कई ऐसे पुलिस के जवान हैं, अधिकारी है, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, एक कार्यक्रम तो आयोजित किया ही जाना है, लेकिन ये मुठभेड़ जो है अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करती है, क्योंकि देखिए मार्च 2026 तक अगर नक्सलवाद को खत्म करना है तो इस तरीके के बड़े ऑपरेशंस देखे जाएंगे ही आने वाले वक्त में भी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, बहुत बहुत शुक्रिया खोमन, तमाम जानकारी के लिए आप।